ड्रामा सीरियल लाडली, क्या नाज़ों की हकीकत सबके सामने ला पाएगी मरियम, और क्या मरियम को दे देगा तलाक उमर। तो ड्रामा सीरियल लाडली की आने वाली एक साथ तो बहुत ज़्यादा धमाका खेज है, जिसमें दिखाया जाएगा कि नाज़ो जो है वो मरियम को मेडिसिन दे ही देती है और नाज़ो का बच्चा ज़ाया हो जाता है। मरियम जो है वो तबीयत उसकी ख़राब हो जाती है, तो उमर जो है उसे पहले तो संभालता है, उसे हॉस्पिटल लाया जाता है और डॉक्टर बताती हैं कि अब इसका मिसकैरेज हो चुका है। तो मरियम को तो पहले से ही पता था कि इसके पीछे नाज़ो ही है, और अगर मुझे कुछ हुआ या मेरे बच्चे को कुछ हुआ उसके पीछे नाज़ो ही होगी। इसीलिए मरियम जैसे ही हॉस्पिटल से वापस आती है तो वो नाज़ो को थप्पड़ मारती है सबके सामने ही, और कहती है कि तुमने मेरा बच्चा छीन लिया मुझसे और तुम ही मेरी खुशियों की कातिल हो। लेकिन वहीं पर ही उमर जो है वो आपे से बाहर निकल आता है और वो भी मरियम को थप्पड़ मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी बहन पर हाथ उठाया, तुम्हें पता है कि मेरी जान बसती है मेरी बहन में, और तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। और मरियम बेचारी सफाइयाँ देती रह जाएगी कि ये सब कुछ नाज़ो का किया धरा है, नाज़ो ने मेरे बच्चे को मुझसे छीना है, मेरी खुशियाँ मुझसे छीनी है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा और उमर जो है वो मरियम पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, उसे तलाक देने की भी कोशिश करता है, लेकिन उमर का बाप उसे रोक लेता है। और फिर मरियम जो है वो अब ये घर छोड़कर चली जाएगी और उमर कहेगा कि अब तुम्हें वापस आने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें इस घर में दोबारा एक्सेप्ट नहीं करूँगा जब तक तुम मेरी बहन से माफ़ी नहीं मांग लेती गिड़गिड़ा कर और अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं हो जाती। तो मरियम कहेगी कि मैं अब नहीं माफ़ी मांगूंगी, और जितना जलील मुझे होना था, मेरे घर वालों को होना था, मैं हो चुकी हूँ, और मैंने जो कुछ भी कहा वो मैं अपनी सेंसेस में रहकर ही कहा और मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मेरी बर्बादी के पीछे नाज़ो ही है। और दूसरी जानिब नाज़ो तो बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि नाज़ो चाहती ही यही थी कि मरियम इस घर से किसी न किसी तरह से निकल जाए। और दूसरी जानिब अब सुंदस और अरसल का चैप्टर शुरू हो जाएगा, और फिर सुंदस जो है वो इस घर में बहू बनकर आ जाएगी बहुत जल्द। पहले तो सुंदस जो है वो अरसल का प्रपोज़ल इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी। अरसल उसे प्रपोज़ करता है घुटनों के बल बैठ कर, तो सुंदस उसे का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है और इस तरह सुंदस इस घर की बहू बनकर आ जाती है। पहले तो नाज़ो काफ़ी ज़्यादा वेला करेगी कि वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था बड़े भैया के लिए, तो वो अब छोटे के लिए कैसे आ सकती है। लेकिन नाज़ो की कोई भी बात नहीं सुनेगा, और अरसल तो वैसे भी नाज़ो की कोई बात नहीं सुनता और वो बिल्कुल भी उमर की तरह नहीं, इसीलिए वो सुंदस को बया कर ले आता है। और सुंदस भी बहुत चालाक होती है, उसे भी समझ आ जाती है कि मरियम की तबाही के पीछे नाज़ो का हाथ है, इसीलिए वो नाज़ो को अपनी औकात में ही रखती है और नाज़ो का कोई भी तीर काम नहीं करेगा सुंदस पर। तो आपको ये ड्रामा लाडली कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।